फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी कहानी श्री कृष्ण भगवान और उनके सखा अर्जुन की है। एक बार की बात है, भगवान जी और अर्जुन जी भ्रमण पे निकले हुए थे। उन्होंने एक गरीब निर्धन व्यक्ति को देखा जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने अर्जुन जी ने सोचा कि मैं उसकी कुछ सहायता करता हूँ। भगवान जी सब जानते थे, भगवान जी तो चुपचाप सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने उसको निर्धन को एक धन की पोटली दी और उसको बोला कि अब तुम इस धन से अपना जीवन अच्छा बनाना, सुखमय बनाना, और ये घर घर जाके भिक्षा मत मांगना। तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया कि भगवान के मित्र कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने अच्छे हैं, कितने मतलब उन्होंने एक गरीब इंसान की सहायता करी। तो वो अपना घर जाके उस पोटली को रख देता है, अपनी बीवी को भी सारी चीज़ें बताता है। तो बीवी भी कहती है कि चलो बहुत अच्छा है, भगवान की हम पर कृपा हुई और आप इसको संभाल के रख दो। तो अब आया चोर। चोर ने देख लिया ये सब सारी घटना। तो चोर आया और वो धन लेकर फुर हो गया। तो अगले दिन की बात है, वो फिर बेचारा भिक्षा लेने के लिए गया। क्या क्या करेगा, जब धन जो था वो तो चोरी हो गया, अब तो उसे कुछ करना ही था। तो फिर वो भिक्षा के लिए निकला। तो फिर श्री कृष्ण अगले दिन और अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी फिर सैर पे निकले। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो फिर भीख मांग रहा है, इसको हमने धन दिया था, ये इसने क्या करा उस धन का। तो फिर उसने भगवान जी ने उनको बुला के पूछा, अर्जुन जी ने उनको बुला के पूछा कि आपको धन दिया था, कहाँ गया वो धन। वो कह रहा, प्रभु मेरे तो नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा तो मतलब मैं क्या करूं, मेरा तो चोर आया और वो पोटली लेके चला गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, लुटेरे ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मैं फिर से वैसे ही हो गया, क्या करूं। तो प्रभु ने, अर्जुन जी ने सोचा, प्रभु जी सब देख रहे थे, अर्जुन जी ने सोचा चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने उनको एक बेशकीमती मोती दिया और बेशकीमती मोती देके बोला कि अब इसका ध्यान रखना और अब इसे मत खोना, और ये आपके जीवन बदल देगा, क्योंकि ये 10 पोटलियों से भी ज़्यादा कीमती है, मूल्यवान है। तो अब उन्होंने सोचा कि बीवी को नहीं बताऊं मैं ये बात जाके, और बस फिर गए और उन्होंने देखा कि घर में एक पुराना घड़ा है, उस घड़े में उन्होंने वो मोती डाल दिया। और बीवी को नहीं पता था इसके बारे में कि भाई आज फिर से भगवान ने मतलब उनके पति की सहायता करी है और फिर से उनको कुछ ऐसा दान मिला है। तो अब उन्होंने रख दिया और वो अपने काम पे चले गए कि भाई इसको यहाँ संभाल के रख दिया। काफ़ी टाइम से वो मटका वहाँ रखा हुआ था, कोई इसको नहीं छेड़ता, यहाँ पे ये सेफ रहेगा। अब उनकी पत्नी जी गई पानी भरने। अब उनका घड़ा टूट गया, अब उन्हें चाहिए पानी पीने के लिए। अब वो क्या करें। तो वो आई घर पे, उन्होंने उसी मटके को उठाया जिसमें वो मोती था बेशकीमती, उस मोती को उठाया, उस मटके को उठाया और वो पानी भरने चली गई। और जैसे उन्होंने वो पानी में मटका डाला तो वो जो मोती था वो पानी में चला गया। अब वो आई पानी लेके, तो अब वो आगे, निर्धन बेचारे व्यक्ति आगे, उन्होंने कहा यहाँ तो मटका रखा था, कहाँ गया। वो कहती है, अब वो आ गई पानी लेके उसी टाइम ही, मटका, ये रहा मटका, मैं तो पानी लेके आई हूँ, मेरा घड़ा टूट गया था, अब पानी तो मुझे लाना था, अब हमारे पास और कोई मटका नहीं था, तो यही कितने दिनों से रखा था, मैं इसी को धो के इसी में भर लाई। फिर उन्होंने अपना माथा पीटा, फिर उन्होंने अपने भाग्य को कोसा, हे भगवान मैं क्या करूँ। अभी हमें दोबारा, फिर किसी को तो एक बार मौका मिलता है, मैं तो दो दो बार मौका मिला। प्रभु ने हमारी सहायता करी कि हमारे दिन सुधर जाएं, और तुमने फिर वो खराब कर दिया। वो बोली क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। वो कहता है क्या बताऊं, अर्जुन जी ने मुझे एक बेशकीमती मोती दिया था, उसकी उसकी कोई मतलब उसकी कीमत की कोई सीमा नहीं है, वो इतना कीमती था। हमारा पूरा, हमारे साथ पीढ़ियाँ बैठकर खाती, हमारा सब कुछ सही हो जाता, अब तुमने फिर ऐसा करा। तो अब फिर तीसरे दिन फिर वो भिक्षा लेने के लिए गया, फिर उसको अर्जुन जी और कृष्ण जी मिले। फिर अब अर्जुन जी ने बोला यार ये फिर भीख मांग रहा है, इसको पहले धन की पोटली दी और अब फिर कल वो दिया मोती। फिर अब वो उससे पूछे हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हें मोती दिया था, क्या हो गया। वो उसने फिर सारी कहानी बताई, प्रभु ऐसे ऐसे हो गया। प्रभु हंस रहे थे। फिर अर्जुन जी प्रभु से बोले, कृष्ण जी से, कि हे भगवान ये क्या लीला रच रहे हो आप, ये क्या मतलब क्या कहानी है, ये कैसे क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। मैंने इसको मैंने इसकी 2 बार सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन ये वहीं का वहीं था। तो अब कृष्ण जी ने 2 पैसे उसको निकाल के दिए और उसको बोला कि अब तुम आगे मत जाना, पीछे जाओ अपने घर की तरफ। और गया। अब उसने कहा कि अब वो भी सोच रहा है ये बात को कि अर्जुन जी तो कितने दयालु, कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे धन की पोटली दी, एक बेशकीमती हीरा दिया, और
भगवान जो बिल्कुल भगवान है, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 पैसे दिए। चलो कोई बात नहीं। फिर उसने ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, जो मिला सब अच्छा है, तो अपना 2 आने लेकर वो पीछे चल दिया। जैसा कि प्रभु ने कहा था कि तुम पीछे जाना, आगे मत जाना। अब वो पीछे गया तो उसने देखा कि एक मछुआरा अपने जाल में बहुत सुंदर मछली लेकर आ रहा है। वो मछली तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसने उसको रोक के बोला, उसने बोला कि ये 2 आने से मेरा क्या होगा, मैं इसी मछली की जान बचा लेता हूँ। तो उसने उस मछुआरे से सौदा करा और उससे 2 आने में वो मछली, सुंदर सी मछली ले लिया, उसे अपने कमंडल में डाल लिया और अपना चल दिया। तो अब जैसे ही पहुंचा अपने वहाँ पे, तो उसने देखा कमंडल में एक मोती चमक रहा था। जैसे उसने उसको मछली को निकाला ना पानी में डालने के लिए, तो उसने देखा कि मछली निकल गई है और कमंडल में एक चमकदार मोती था। तो वो उसने उसको देख के एकदम चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे एकदम चिल्लाया, मिल गया मिल गया। तो उधर से ही वो चोर जा रहा था। तो उसने सोचा कि पंडित जी ने, मतलब इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया है और अब तो ये मुझे फांसी लगवा देंगे, जेल पहुंचवा देंगे। तो उसने बिल्कुल भग के आया, फिर उनके पैरों में पड़ गया, चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, ये मैंने आपका धन चुराया था, ये पकड़ो आप अपनी धन की पोटली और मुझे माफ़ करो और मुझे मेरे बारे में किसी को मत बताना। वो इतना कहकर धन की पोटली छोड़कर ना चला गया। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ छोड़कर दूसरे के बारे में सोचता है तो प्रभु उसकी सहायता करते ही करते हैं। 2 बार अर्जुन जी ने उसकी सहायता करी, लेकिन दोनों बार उसने सिर्फ अपने बारे में, अपने सुख के बारे में सोचा। और जब तीसरी बार प्रभु ने उसे 2 आने दिए, उसने उस 2 आने से एक मछली की जान बचाई, जिसके कारण उसके हाथ में अब धन की पोटली भी आ गई थी, उसके हाथ में वो बेशकीमती हीरा भी आ गया था। और उसको एक सीख ये भी मिल गई थी कि जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आई होप आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज़। और बस यही मैं आपसे धन्यवाद एक बार और करना चाहती हूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए। और कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी से बस ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के बारे में सोच के चलेंगे तो ईश्वर हमारे साथ भी अच्छा देंगे और फल अच्छा मिलके आएगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल भी हमारे पास लौट कर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।